मसीह खुदावन में आज सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। मुकद्दस लूका के अंजील और उसका 17वां बाब और उसकी 5वीं आयत मुकद्दसा से खुदा के कलाम को लेंगे। और आज सुबह का हमारा टॉपिक है रसूलों की दरख्वास्त। मेरे अजीजों, यहां पर रसूल खुदावन यीशु मसीह के हजूर एक दरख्वास्त रखते हैं, और वह दरख्वास्त क्या है? हमारे ईमान को बढ़ा दे। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। इसलिए खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए। ईमान जो है ये हमारा जबरदस्त हथियार है। और रसूलों ने दरख्वास्त की यीशु मसीह से कि खुदावन यीशु मसीह हमारे लिए दुआ करें कि हमारा ईमान बढ़ जाए, हमारा ईमान मजबूत हो, हमारा ईमान जाता ना रहे। मेरे अजीजों, ईमान मुश्किल हालात में, ईमान तूफानों में आपकी मदद करता है। आपका ईमान आपको बदरूहों पर फतह बख्शता है। ईमान ही है, ईमान से हम गालिब आते हैं। ईमान आपका एक ऐसा जबरदस्त हथियार है जिससे आप शैतान और उसकी कुव्वतों पर गालिब आएंगे। मेरे अजीजों, आइए एक हवाला हम कलाम मुकद्दस में से देखते हैं ईमान के ताल्लुक से। लूका के अंजील उसका 22वां बाब और उसकी 31वीं और 32वीं आयत मुकद्दसा। शमाउन शमाउन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया ताकि गेहूं की तरह फटके, लेकिन मैंने तेरे लिए दुआ की कि तेरा ईमान जाता ना रहे, और जब तू रुजू करे तो अपने भाइयों को मजबूत करना। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, खुदा यीशु मसीह ने कहा, शैतान ने शमौन पतरस तुझे मांग लिया ताकि तुम लोगों को वो गेहूं की तरह फटके, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए दुआ की है ताकि तुम्हारा ईमान जाता ना रहे। अक्सर लोग जो अपने ईमान पर कायम नहीं रहते और जो ये दरख्वास्त नहीं रखते खुदा यीशु मसीह के हजूर, रसूलों की तरह हमारे ईमान को बढ़ा। जब अबलीस उन्हें गेहूं की तरह फटक रहा होता है, जब तूफान, जब मुश्किलें, जब बीमारियां, जब मुसीबतें उनकी जिंदगी में आती हैं, तो वो उसमें बर्बाद हो जाते हैं। और अगर आपके लिए यीशु मसीह ने दरख्वास्त की है कि इनका ईमान ना जाता रहे, तो अबलीस चाहे जितने मर्जी बड़े तूफान, मुश्किलें, मुसीबतें हमारी जिंदगी में भेजता रहे, हम गालिब आएंगे। कभी हलाक नहीं होंगे, कभी बर्बाद नहीं होंगे, क्योंकि हमारा शिफायत करने वाला जिंदा है। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, खुदावन यीशु मसीह बाप के दाहिने बैठा हमारे लिए शिफायत करता है। जब हम ईमान में कमजोर होते हैं तो खुदावन यीशु दरख्वास्त करता है बाप से, हमारा ईमान मजबूत हो जाता है। हालेलुया। इसलिए ये बाबरकत दरख्वास्त जो रसूलों ने यीशु के हजूर में रखी, हमें भी हर रोज ये कहना चाहिए, यीशु मसीह मेरे ईमान को बढ़ा, मेरे ईमान को मजबूत कर। खुदा मेरा ईमान कमजोर ना हो। जब आप ईमान में मजबूत होंगे तो आप अबलीस की कुव्वतों पर गालिब आएंगे। आप अपनी फिक्रों पर, मुश्किलों पर, आप बीमारियों पर गालिब आएंगे, क्योंकि ईमानदार लोग खुदा को पसंद है। इसलिए ईमान रखिए, ईमान को बढ़ने दीजिए। आपके ईमान का लेवल हर रोज बढ़ना चाहिए, यहां तक हमारा ईमान कामिल हो कि पहाड़ों को हुक्म दें और वो मैदान हो जाएं। यहां तक हमारा ईमान होना चाहिए। और देखिए, जिन लोगों का ईमान मजबूत था वो गालिब आए, उन्होंने फतह हासिल की। बाइबल मुकद्दस के अंदर बेशुमार आपको ऐसे किरदार मिलेंगे जिनका ईमान बाइसे बरकत था, जिनका ईमान मुश्किलों मुसीबतों में भी जबरदस्त था, और वो गालिब आए। आइए आज सुबह आप भी कहें, यीशु मेरे ईमान को बढ़ा। आपका ईमान दिन ब दिन बढ़ता जाना चाहिए। ऐसा ईमान जो ईमान इब्राहिम के अंदर था, एक बड़ी कौम उसके वसीला से पैदा हुई, वही ईमान हमें अपने अंदर रखने की जरूरत है। और उस ईमान के लिए रसूलों की तरह दरख्वास्त करें, खुदावन हमारे ईमान को बढ़ा। कम इत्कादी जाती रहे, जब कम इत्कादी होगी हम गालिब नहीं आएंगे। एक जगह पर शागिर्द बदरू को नहीं निकाल सके मिर्गी की,
اور اس کا سبب کیا تھا؟ کم اعتقادی، ایمان کا کمزور ہونا. جب ہمارے معاملات ٹھیک نہیں ہو رہے ہوتے، بیمار اچھے نہیں ہو رہے ہوتے، کلیسیا بھر نہیں رہی ہوتی، ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہو رہے ہوتے، ایسے حالات میں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ یہ درخواست کرنے کی، ہمارے ایمان کو بڑھا. ایمان بہت سی چیزوں کو جو ہے جنم دیتا ہے. آئیے آج صبح اپنے ایمان پر غور کرے. خداوند آپ کو برکت دے. بزرگ آسمانی باپ، دعا گو ہوں کلام سننے والوں کا ایمان بڑھ جائے، ان کا ایمان مضبوط ہو، تاکہ خداوند جب ابلیس ان کی زندگیوں میں داخل ہو، جب ابلیس ان کی زندگیوں میں دکھ بھیجنا چاہے، تو خداوند یہ مضبوط اور قائم رہیں اور تیرا نام جلال پائے اور یہ ابلیس پر غالب آئے. یسوع نام میں.